तो फिर जब उसने शुरू किया मनुष्य मंदिर में भजन करने, तो उसकी आंख खुल गई। सामने देखता बहुत बड़ा बहिष्ठ है, वो बैकुंठ है, बहुत सुंदर। चिल्लाया, कहले खामोश, जबान बंद, जो तुम्हें दिया जाए उसको लो, कहने का तुमको हक नहीं है, देखने का। ये दौलत है रूहानी, इसको देखो और आगे चलो। ये मुकाम तुम्हारा नहीं है, आगे आगे बढ़ो। आगे चला, देखता जा रहा, चलता जा रहा, बहुत कुछ देखा। तो आगे देखता है कि खुदा बैठे हुए हैं। उनका दीदार बहुत खुश हुआ, खुदा भी बड़े खुश हुए, बहुत खुश। नूरानी जिस्म, नूरी नूर, रोशनी रोशनी, कहीं अंधेरे का नाम निशान, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं है। कह लगे वो बारे मालिक मिल गया। लेकिन हे मालिक, जिसको तुम कहते थे वो तो ये नहीं है। तुम जिसको कहते थे वो मालिक ऐसा, वो तो ये नहीं है। कह लगे ये खुदा है, इसका भी कोई खुदा है, आगे चलो। इस तरह से भूल गया घर बार। पूछा कि तुम घर जाओगे क्या? क्या चीज, क्या है घर, कहाँ घर है? समझ में आ गई। कहने का मतलब यह है कि कब और किस समय पर फकीर के वचन, फकीर की निगाहें किस समय पर मेहर की और दया की किस पर पड़ जाए, किस समय पर वो किस रूह को, जीवात्मा को जगा ले। हमको चाहिए कि हम उनकी खोज करें, कहीं ना कहीं मिल जाए। कैसे मिलते, कैसे नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े इतिहास हैं, मिल जाते हैं। तो आज ये 13 तारीख का पहला दिन है। इसमें तमाम लोग आपके सामने आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो थोड़ा बहुत समय आपका बचा हुआ है, उसे समय से और अनमोल मनुष्य से कुछ अपनी जीवात्मा का कुछ काम करो, अपने के लिए करो। ये तो गैरों का काम, ये अपना नहीं, गैरों का है। इससे जितने भी संबंध सब गैरों के, तो अपना तो कुछ है, सब बेकार चला जाए। तो कुछ जीवात्मा को जो जगा लो। तो वैसे तो मैंने कहा कि नामदान आज दूंगा, बात तो सही है कि नामदान आपको आज दूंगा। और इसी नामदान के साथ साथ जब मैं आपसे भजन कराऊंगा तो मैं दरवाजे पर प्रायश्चित कराऊंगा। और सोच रहा हूं कि जो कुछ भी आपने किया है भूल से, लेकिन यह है कि यह भी आपको दरवाजे पर बैठ करके इकरार प्रतिज्ञा करनी है कि आप मुझे बुरा नहीं करना, शाकाहारी लेना है, हिंसा नहीं करेंगे, मनुष्य की, पशु की, पंछी की। अब हिंसा नहीं करेंगे, जो कर लिया उसका नतीजा तो हमको मिला, और ये तो नतीजा भी कुछ नहीं है। जो आप ये सोच रहे हो कि ये नतीजा हमको मिल गया है, कुछ नहीं। नतीजा तो इसका इंजाम, इसका भोग वो तो 4 खानों में जब डाल करके वो बंद करेगा उस समय पर लेगा, हिसाब तो तब लेगा। अभी तो आजादी है, इस मनुष्य मंदिर में पूरी आजादी। जैसा चाहो देखो, अच्छा बुरा जैसा चाहो सुनो, अच्छा बुरा जैसा चाहो बोलो, जैसा चाहो ऐसा संकल्प विकल्प करो, जैसा चाहो हाथ पैर से काम करो। पूरा तुमको मृत लोक में अधिकार है, जरा भी कोई लगाम और हथकड़ी आपके ऊपर नहीं।
उसने इसलिए स्वतंत्रता आपको छोड़ दिया। अब जब आप अच्छे बुरे की जंजीरों में जब बंध जाओगे तो ये नहीं खुल सकते, फिर नहीं। अभी तो यत्न हो सकता है, क्यों? अभी तो अधिकार है आपको, लेकिन जब अधिकार आपका समाप्त हो गया तो फिर इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं। दूसरा यह है कि 4 खानों में जब बंद किए जाओगे, जेल खाने में, तो वहां तो मनुष्य शरीर है नहीं है, वहां तो डंडी डंडे, भोग ही भोग है। अब किस तरह से रोगे, चिल्लाओगे कैसे? तो कर्म प्रायश्चित दरवाजे पर बैठकर अभी तक आपने जो कुछ भी बाहर से, आंख से, कान से, जबान से, मन से, बुद्धि से, जो कुछ भी शरीर के द्वारा इन जड़ चीजों की पूजा की, ठीक है, नहीं जानते थे आप, करते थे, लेकिन अब चेतन की पूजा चेतन की कर लो, चेतन से चेतन की पूजा कर लो, चेतन से चेतन की आराधना कर लो। तो अगर तुम इस तरह से दरवाजे पर बैठकर ऐसे खटखटाओ, अपनी जीवात्मा से, अपनी रूह से, अपनी सूरत से, फट जवाब देता हो। ऐसे दरवाजे पर खटखटाओ बोले, जब तक दरवाजा चेतन से चेतन का नहीं खटखटाएगा कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं। इसलिए नामदान तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन ये चीजें आप जरूरी है। आपने जो कुछ भी कर लिया आप छोड़ दो। हे बच्चों, हे हिंदू मुसलमानों, छोटे बड़े, हर एक मनुष्य इंसान, जो कुछ भी आपने किया है, मैं भी आज के सब आपको भोगना पड़ेगा, इसका हिसाब देना पड़ेगा, बचोगे नहीं। इसलिए आप छोड़ दो कि हम नहीं जानते थे, यही बंद करो इसको, और ये समझो कि हम निमित निमसारण में आए। हमने उस जिस जगह पर, जिस स्थान पर हमने प्रतिज्ञा की, वो 88,000 ऋषि यहाँ इकट्ठे हुए थे। उस अगर इस भूमि पर आप अपनी प्रतिज्ञा को नहीं निभा सकते हो तो आगे आप गए, फिर आपका बचाव नहीं, कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे सबसे विनती प्रार्थना है कि आप 2 ही चीजों का आप पूरा ध्यान रखो। एक तो शाकाहारी रहोगे, और ऐसा कोई नशा नहीं करोगे जिससे बुद्धि पागल हो जाए। बीड़ी तंबाकू को कौन मना कर रहा? खाओ पियो, कोई मना नहीं, लेकिन जो वर्जित है, जो मना है, रामायण गीता भागवत शास्त्रों में नहीं है, उसको जबरदस्ती आप अपनी इंद्रियों की आदत डाल करके और समझते हो कि मैं अच्छा काम करूं, कभी अच्छा, इसलिए समझ लो। अब आपको संसारी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। अब तो हमको ये बताना है कि यहां तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, कोई यहां रहने वाला नहीं, न तुम्हारी बच्ची है, न बच्चा है, न स्त्री, न पति है, न भाई बंद है, न ये तुम्हारी जमीन है, और न ये तुम्हारा राजपाट है, न ये बाग बगीचे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। लेकिन तुमको ये मनुष्य शरीर उसने दिया और जीवात्मा को बंद किया है, तो उसने सामान दे दिया कि देखो मेरे इस सामान से ये दफ्तर, खेती, दुकान में जल्दी जल्दी झाड़ू की तरह से इकट्ठा करो, सब अनाज, सब्जी, फल, ये दूध, घी और कपड़े, और ये दवा दारू, और इसकी मलहम पट्टी कब तक करना? जब तक इसमें जीवात्मा रूह है तब तक इसकी मलहम पट्टी करके निरोगी रखो और जीवात्मा को जगा के अपने घर में पहुंचाओ। तो मैंने कोई मना थोड़ी किया कि खेती दुकान दफ्तर न करो, उल्टा मत समझना। ये बाबा जी ऐसी विद्या पढ़ाएंगे, उल्टा मत समझिएगा। खेती पहले, दुकान दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा पहले, ये पहले करो। लेकिन तुम्हारा यहां कोई नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, न तुम्हारी मदद करेगा, चाहे कुछ ना भी तुम कर लो, ये कोई नहीं, सब
एकदम अलग हो जाए। और ऐसे अलग होंगे कि तुमसे उठवाकर कहेंगे ले चलो वहां नदी किनारे, गड्ढा खोदो, गाड़ो, लकड़ियों में रख के जलाओ तुम्ही से, और जलवा देंगे, गड़वा देंगे नाम इसका, छाया का नाम निशान का। क्या कहते हो मेरा है, मुझे ये बहुत कराना। कब तक? तुम जब तक इसमें तुमको श्वासों की पूंजी मिली है, जो नाक से और मुंह से जो हवा निकलती है, ये पूंजी गिनती की आपको मिली है, जब तक रहो तब तक इस सामान से इसकी मलम पट्टी करो। जिस दिन हवा खत्म हुई उसी दिन तुम्हारा जिस्म और ये शरीर जमीन पर धड़ाक से गिरेगा। न तुम देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न हाथ पैर हिलाओगे, सट से ऐसे गिर जाओगे। और तुम कहते हो मेरा पगले, होशियारी से, ये मृतलोक है, समझदारी से काम ले। मुसाफिर में, मुसाफिरी में, ये मुसाफिरी है। अब की बार मनुष्य शरीर मिल गया, ये मुसाफिरी इसी में अपना काम कर ले, नहीं तो फिर वापस लौटना मेरे मनुष्य शरीर। तो मुसाफिरी में मेल जोड़ से रहो, मोहब्बत प्यार से। यहां सब आए प्यार मोहब्बत से। ये सड़कों पर आवाज लगाते हैं, कोई भूखा प्यासा जा रहा हो सड़कों पर तो आ जाओ और खाना खा लो, ये कह रहे हैं सड़कों के ऊपर। ये कहते हैं अरे भाई प्यार मोहब्बत से, सब तुम्हारा और कुछ भी तुम्हारा नहीं। जब तुम सब समझोगे तभी तो मतलब बंधन टूटेगा। और जब ये समझ लोगे कि नहीं ये मेरा, ये उसका, वो उसका, उसका लेना देना, ये तो बंधन टूट जाएगा। फिर ये टूट नहीं सकता, प्रगाढ़ बंधन हो गया, इसे खोल नहीं सकते हो। इसलिए हमको ये बोध कराना है कि जल्दी करो मनुष्य रूपी मंदिर में, और जल्दी जीवात्मा को जगाओ और ऊपर चलो। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश, ये मृतलोक कुछ नहीं है, ये कूड़ा कचरा है। वहां ऐसे सूरज और चांद, न इस तरह की रात होती न दिन होता, न ऐसे दफ्तर हैं, न ऐसी दुकानें, न ये टट्टी पेशाब, न कपड़े हैं, न मारपीट, न दवा दारू, न डॉक्टर। अरे भाई रूम है निर्मल, पाक साफ, पवित्र है। उधर उन देशों की तरह चलो, और यही से रास्ता जाता है। हम बताएंगे, आपको बताएंगे। हम तो आपके सेवक ही हैं, हम तो कोई फकीर तो है नहीं, ना हम कोई महात्मा है, न पहले थे ना अब ना आगे। बात हमारी सीधी साधी को अच्छी तरह समझो। मैं तो आपका सेवक हूं कि किसी तरह से भी, जिस तरह से समझ जाओ ये संसार को, वैसे बुद्धि से समझ लो, और जिस तरह से तुम समझ सको जल्दी जीवात्मा को जगा लो। हम तो मेहनत करने वाले सेवक, क्योंकि हमारा काम है मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा, ये जो कूड़ा कचरा भरा है उसकी सफाई करना, उसकी रगड़ मारना। तो अब यह है तो जब रगड़ लगेगी तो कपड़ा भी पत्थर में पीटा जाता है, फिर मुगरी दे मुगरी पीट पीट करके फिर तब वो आपको दो भी देता है। तो अगर ये कपड़े को तुम दे देते है, ये कभी नहीं कहते कि महाराज जी आपका है, खेती आपकी है, दुकान आपकी है, ये बच्चे आपके, ये सब आपका, फिर ये बात नहीं है। अरे तुमने अभी कुछ नहीं समझा, उनका कुछ नहीं है। जिस दिन आप उनको दे दोगे, कहोगे सब आप करो, उसी दिन तुम बादशाह हो गए। तुमको अभी इसका पता ही नहीं। इसलिए आप कोई महात्मा होगे, जो काम करते रहे वो तो सेवा का, कोई महात्मा नहीं बना। जितने महापुरुष आए कभी नहीं बने, तो हमेशा सेवा करते रहे, और जीवों को जगा करके, धो करके, साफ करके, रास्ता बता करके, दिखा करके, सहयोग देकर, मदद दे करके, और उनको चढ़ा ले गए। उनका काम है कि भाई तुम चलो मालिक के पास। कह दिया भाई देखो ये तुम्हारा मालिक है, हमारा काम बिचौलिया का था,
तुम इससे बिछुड़े थे, तुम ये अलग, आपसे ये अलग और आप इससे अलग। हमारा काम था, लो हमने पहुंचा दिया, अब ये जा रहे आप जा रहे। उनका काम तुम देखते हो पंडित क्या करता है, शादी विवाह कराता, चलो लड़के चलो लड़की, और उसको गठबंधन मंत्र पढ़ करके ये वो कहीं 10 मिनट में, कहीं आधा घंटा के 2 घंटे में पढ़ के उसको बता देता है कि देखो तुम पति हो, तुम पत्नी हो, और ये तुम्हारे काम, ये तुम्हारे इसके हैं, इस तरह से तुम सेवा, ये तुम सेवा, और उसके कह दिया जाओ तो अपने को क्या मतलब, पति पत्नी से मिलाप कर दिया। ऐसे जीवात्मा से, जीवात्मा को परमात्मा मिलाती, आप अलग हो गए, क्या जरूर अलग हो गए। लेकिन यह है कि महापुरुषों की एक विशेषता है, स्थान सदा रहेगा, वो इधर उधर नहीं हो सकता, वो तो अखंड है, और उसको आप नहीं समझ पाते। झूठी बात मत किया करो, जब कहो तो सब तुम्हारा। ये मैं जानता हूं कि ये जो कुछ इंतजाम किया सब आपने किया, मैं तो कहीं से बाहर से ले लिया है, सब इंतजाम आपका किया। अब वो तो मैं जानता हूं और आप जानते हो, सब इंतजाम कितना बड़ा है, सब लोग चकित है। और अगर तुम आ जाते यहां पर और थोड़ा सा सेवा तुम कर देते तो फिर और भी ज्यादा, तुम आ नहीं सके, कहते तो रहे कि आपका है, और हम ये मोह ममता में फंसे रहे। तो ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसे होगा, मुश्किल पड़ता है, तुम समझ नहीं पाते हो। तो मैं आपको नामदान दूंगा, इस भूमि पर ये प्रतिज्ञा करो कि मैं शाकाहारी रहूंगा। बोलो, सब लोग बोलो, शुद्ध आहार करूंगा, सब लोग बोलो एक साथ, शुद्ध आहार करूंगा, अशुद्ध आहार नहीं करूंगा। वो मोटी चीज सीधी सादी, इसमें कौन सा बड़ा बोझा पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम अगर प्रतिज्ञा कर लोगे, दिल दिमाग हल्का हो जाएगा, तुम्हारा ये हृदय और तुम्हारा मन ये स्वच्छ हो जाएगा कि आज ये हमको अवसर मिला ये प्रतिज्ञा करने का। क्योंकि आप क्यों कराई जा रही थी कि आपको भजन करना। अब थोड़ा सा समय बचा करके 24 घंटों में 1 घंटे के लिए हमको भजन में देना है, और 23 घंटे फिर भी इस शरीर के लिए और इन बाल बच्चों के लिए मेहनत करनी। लेकिन ये समझो कि ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व, जिम्मेदारी कि हम इनकी सेवा करें। जब हमारा समय पूरा हो जाए, हम इस योग न रहे, तो बच्चे हमारी सेवा करें। इसलिए सेवा करो, ये मत कहो कि मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरे को, उसने जिम्मेदारी दी है सेवा की, सेवा कर दो, फिर इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी सेवा करनी। तो 1 घंटा, 23 घंटे तो दफ्तर, खेती, दुकान, अन्य जो भी छोटे मोटे काम करते हो करो। बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, मेहमानदारी, अतिथि सत्कार, वो करो आप, और 1 घंटा समय बचाओ इसके लिए, भजन के लिए, इबादत के लिए। इधर बैठ करके 1 घंटा, आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट इधर बैठ करके इस जीवात्मा को, इस रूह को, सूरत को यहां दरवाजे पे बैठ करके जगाना, दरवाजा खुल जाएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, दरवाजा खुल जाएगा। विश्वास, इसमें कितनों का दरवाजा खुल गया। ये इतनी, तुम लोग इतना नहीं सोच रहे हो कि इतनी दूर से आए हैं तो ये ऐसे ही भगे चले आए। ये सोचना चाहिए, कुछ तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने चाहिए, ऐसे भगे नहीं चले आए। यहां कोई इनको राजपाट तो देना नहीं, यहां तो इनसे कहना है कि तेरा कुछ है ही नहीं है, तू करेगा क्या इकट्ठा करके, और जितना तेरे भाग में, किस्मत में, प्रारब्ध में, वो हर रोज तुझको कपड़े, खाना, रहने को, मान और सम्मान, जब तक तू रहेगा तब तक तेरा अपमान ये इसमें रहेगा, तब तक ये सब चीजें इसकी मरम्मत के लिए, हिफाजत के लिए मिलेगी।
अरे फिर क्यों उसके पीछे पड़ता, तो कुछ अपना काम कर ले। और जो आगे के लिए इकट्ठा करता तेरा है ही, उसमें तेरा कुछ नहीं है। वो गैरों का बोझा इकट्ठा करता है और सर से वो तेरे हाथ से चला जाएगा। वो तेरे साथ इतनी मेहनत करेगा, एक भी जर्रा, एक भी कण सुई की नोक नहीं जाएगी। इसलिए आप नामदान ले लो। दूसरा ही है, ये बीड़ी तंबाकू हम तो पीते नहीं, हमको तो मालूम है नहीं है, हमने तो कभी पिया नहीं, हमको पता नहीं। लेकिन हम आपको बीड़ी तंबाकू मना नहीं करते, और छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। लेकिन जो हमारे बच्चे 18-20 साल के हो गए, वो बच्चों बीड़ी तंबाकू न तो खाना और न पीना। क्यों कि अभी तक आपकी आदत नहीं पड़ी, जो वो आदत डालते हो मत खाना, जो खाते पीते हो खा लो। पर वो लोग जो ऐसा कोई नशा करते हैं जिससे बुद्धि पागल हो जाती है, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो आप, क्यों उससे कुछ पहचान तो होगी नहीं। घर में, बच्चों में, बच्चियों में, तो घर भी बर्बाद, बच्चे भी बर्बाद, धन भी बर्बाद, धर्म भी बर्बाद, कर्म भी बर्बाद, लोग भी बर्बाद, परलोक भी बर्बाद। क्यों जीवात्मा को घसीट करके जबरदस्ती लिए चले जा रहे हैं नरकों में, क्या पाएगा? कुछ मना नहीं है, कोई चीज नहीं, आपको कुछ नहीं छुड़ाया गया, ना घर से निकाला गया, ना बच्चे स्त्री को छुड़ाया गया। घर में रहो। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा संयम से रहो। इंद्रियों के ज्यादा भोग ये क्या होते हैं, दुखदाई। ज्यादा भोगोगे रोग हो जाएगा, जब रोग हो जाएगा तो छूटेगा नहीं, फिर कितनी दवा खाओ लगेगी। ये ऐसा काम मत करो। भोगो, इंद्रियों के भोग भोग लो आप, लेकिन संयम से भोगो। मिलेगा कुछ नहीं, उतना ही मिलना जितनी वो ठंडक है। तुमको कोई बताने वाला नहीं, इसलिए सोचते हो कि शायद और मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब आप नामदान ले लो, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ, आराम से बैठो। देखो, मान सम्मान से, इज्जत से, सत्कार से अमोलक वस्तु लो। कोई अपमान से तो नहीं, किसी तरह का कोई अपमान शब्द नहीं, सब इज्जत का, और मतलब ये सत्कार, मान सम्मान का। उसी से जब मालिक का रास्ता लो, उसका भेद लो, तो मान सम्मान। तो जो जो परमात्मा का नाम मैं बोलूंगा, उसी नाम को आप सब लोग बोलना। लेकिन ये है क्या? नामदान। पहले लोग जाते थे कि हमको दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। अब वो पहले वाला दीक्षा मंत्र नहीं है, अब तो ये कलयुग लगा हुआ। ये है नामदान। आत्म धन का दान, ये सर्वोपरि दान है। इसके सामने राज